हे सेफ्टी लीडर्स, आज का हमारा टॉपिक है पावर प्लांट्स में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की सुरक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए। कि नियमित कर्मियों के बजाय वहां ठेका कर्मियों से काम लिया जा रहा है। अधिकतर कार्य, चाहे वो ऑपरेशन के कार्य हो या मेंटेनेंस के कार्य हो या फिर वो ऑफिस के कार्य ही क्यों न हो, अधिकतर ठेका कर्मियों को नियमित कर्मियों के बदले लगाया जा रहा है और उन्हीं से ही अधिकतम काम लिया जा रहा है। इसमें दिक्कत क्या आ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं। जैसे कि एक ठेकेदार को जब ठेका मिलता है तो उसको ये लगता है कि आदमी सप्लाई करने का ऑर्डर है और वो जिस भी प्रकार से मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए आदमियों को वो ले आता है और बाकी चीजों को वो ध्यान नहीं देता। उसको ये लगता है कि बाकी चीजें प्लांट के ऑफिसर संभाल लेंगे। कई बार ये भी देखा गया कि उनको कोई सुरक्षा उपकरण नहीं देता है और लेकिन जब सुरक्षा डिपार्टमेंट का दबाव उन पर पड़ता है तो उनको कोई भी काम चलाओ सुरक्षा उपकरण दे दिया जाता है, जो कि क्वालिटी में उतने अच्छे नहीं होते। कई बार तो टूटे फूटे सुरक्षा उपकरणों से भी काम चलाते हुए देखे गए हैं। अधिकतर ठेकेदारों की प्रवृत्ति पैसे बचाने की रहती है और वे सही गुणवत्ता के सुरक्षा उपकरण उनको नहीं देते हैं या देने से बचते हैं क्योंकि उनसे उनका पैसा ज्यादा व्यय होता है। तो ये भी एक प्रकार का चैलेंज है सेफ्टी के लिए। इन सभी चीजों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, आइए आज हम देखते हैं इस वीडियो में। अब इनको दूर करने के लिए क्या कोई लीगल प्रावधान दिए हुए हैं? जी हाँ मित्रों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम 2011, इसमें जो भी विद्युत संयंत्र है और विद्युत लाइन है उनके निर्माण, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के दौरान किस प्रकार से सेफ्टी हमको रखना है, इसके बारे में क्लियर गाइडलाइन दिया हुआ है। उसी रेगुलेशन के रूल नंबर 7 में दिया हुआ है कि ठेकेदार के जो श्रमिक हैं उनकी सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी। इसमें 5 प्रकार के प्रावधान मुख्यतः दिए हुए हैं। सबसे पहला दिया है उसके वर्क ऑर्डर के संबंध में कि उनको वर्क ऑर्डर किस प्रकार से दिया जाए ताकि वे सुरक्षा का पालन कर सके। दूसरा है उप ठेकेदारी या सब कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि ठेकेदार कई बार अपने अंडर में भी कुछ छोटे ठेकेदारों को इंगेज कर लेते हैं, जिससे बहुत प्रकार के कंफ्यूजन पैदा होते हैं। तो उस विषय में भी वहां पर क्लियर बताया गया है। तीसरा बताया गया सेफ्टी कोऑर्डिनेटर्स के रूप में उनको फ्री नहीं छोड़ा गया। सेफ्टी के मामले में उनको भी एक सेफ्टी ऑफिसर के रूप में किसी को रखने के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद है अगला है सेफ्टी के इम्प्लीमेंटेशन के विषय में, कंपनसेशन के विषय में। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो फिर किस प्रकार से जिम्मेदारी तय होगी, इसके विषय में भी उसमें क्लियर कट बताया गया है। और अगला बताया है कि जब एक्सीडेंट हो जाए तो किस प्रकार से उसको आगे कार्रवाई करनी है। तो इसको हम एक एक करके सभी को विस्तार में देखते हैं। सबसे पहला बिंदु क्रमांक 1 था वर्क ऑर्डर के संबंध में। इसके वर्क ऑर्डर में क्या क्या चीजें क्लियरली मेंशन रहना चाहिए ताकि वे अपने वर्कर्स को सेफ्टी सही तरीके से दे सकें, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला इसमें विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। वर्क ऑर्डर में किस किस बात की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए? पहला है कि क्या क्या आवश्यक सुरक्षा उपकरण वर्कर्स को दिया जाना है। हेलमेट दिया जाना है, सेफ्टी शू दिया जाना है, डस्ट मास्क, ईयर प्लग, ये तो सभी वर्कर्स को सामान्य तौर पे दिया ही जाना चाहिए। ये भी क्लियरली मेंशन वर्क ऑर्डर में होना ही चाहिए। और अगला है कि अगर उन वर्कर्स को ये उम्मीद किया जाता है कि किसी विशेष खतरे वाले कार्य को करेंगे, जैसे कि हाइट पर काम करेंगे या कन्फाइंड स्पेस में काम करेंगे या फिर कोई हॉट वर्क करेंगे, वेल्डिंग इत्यादि, तब इस प्रकार के कार्यों के लिए भी विशेष जो सुरक्षा उपकरण है और विशेष जो सुरक्षा उपाय है उन सबकी सूची भी वर्क ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ये चीजें वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और उसमें यह भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए वर्क ऑर्डर में कि कुछ अभिलेख हैं, कुछ रिकॉर्ड्स है, उनको हमेशा वो अपडेट रखेगा ताकि जब भी चेकिंग होता है फैक्ट्री इंस्पेक्टर के द्वारा या वर्क इंचार्ज के द्वारा तो वो इन रिकॉर्ड्स को तुरंत प्रस्तुत कर सके। क्या क्या चीज है ये? तो मित्रों धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और अगर पहली बार आप इस चैनल में आए हैं या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।